राजू चाचा, जिनकी कोई संतान नहीं होती और ना ही कोई परिवार, गांव से शहर आकर वो अपनी एक चाय की दुकान चलाते हैं और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। एक दिन राजू चाचा रोजाना की तरह अपनी चाय की दुकान खोलते हैं। उनकी दुकान पर लोगों का आना जाना और चाय पीना लगा रहता है। अचानक मौसम में बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते खुशनुमा मौसम बरसात के मौसम में बदल जाता है। धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते बारिश बड़ी तेजी से होने लगती है और सड़क पर पानी जमा हो जाता है, मानो जैसे एक तालाब बन गया हो। अचानक एक गरीब दिखने वाली लड़की, जिसके कपड़े बहुत मैले और कई जगह से फटे हुए होते हैं, उसके पैरों में ना तो कोई चप्पल होती है और ना ही कोई चुन्नी, गठरी सी बनी हुई वो बारिश से बचने के लिए राजू चाचा की दुकान के कोने पर आकर खड़ी हो जाती है। उसके कपड़े गीले हो चुके होते हैं और ठंड से कांपने हुए सहमी सी लोगों को चाय पीते देखती रहती है। उसके हाथ में एक भीख मांगने वाला कटोरा होता है, जिसमें चंद सिक्के होते हैं। उन सिक्कों को कटोरे में से निकाल कर वो अपनी मुट्ठी में दबा देती है कि कोई उससे वो सिक्के छीन न ले। ठंड से बचने के लिए वो कुछ देर बाद राजू चाचा की अंगीठी के पास आ जाती है और ताकने लगती है। कुछ देर बाद वो वहाँ चाय पीने वालों से अपने मुंह की ओर खाने का इशारा करते हुए पैसे मांगने लगती है। चाय पीने वालों में से कुछ लोग उसे चल हट पगली, दूर हट कहने लगते तो कोई उसे भीख मांगने वाली कहती। कई लोग तो उसे मारने तक को उठ जाते। ये सब राजू चाचा देख रहे होते हैं। उन्हें ये बहुत बुरा लगता है और वो लोगों से कहते हैं, रहने दो भाई, बेचारी कौन है, कहाँ से आई है, उसका घर कहाँ है? अरे पगली है, दिखता नहीं क्या तुम्हें राजू भैया? इतने मैले कुचैले कपड़े पहने, क्या तुम्हें ये कोई राजकुमारी लगते हैं क्या? लगता है ये कपड़े परसों से धुले भी नहीं हैं। अरे हाँ हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। और पहले तो मैंने इस पगली को कभी यहाँ नहीं देखा। हाँ, मैंने भी इस पगली को पहले नहीं देखा यहाँ कहीं। ए पगली, बता कहाँ से आई है तू? पता नहीं तो? अरे छोड़ो भाई छोड़ो, उसको अपने हाल पर छोड़ो। बस चलो चाय पिए और चले। पता नहीं माँ बाप भी बस पैदा करके छोड़ देते हैं, पालना बस का नहीं होता तो पैदा ही क्यों करते हैं? अरे भाई, ये कहीं और से आई है, पगली है, जरा अपना सामान बचा कर रखना, नहीं तो कुछ चोरी करके ना भाग जाए। मुझे तो यह पागल के साथ साथ चोरनी भी लगती है। देखो देखो, शक्ल देखो इसकी। अरे भैया छोड़ो आप इसको, ये लो गर्मा गर्म चाय का मजा लो और उसको उसके हाल पर छोड़ दो। जब चाय पीकर लोग चले जाते हैं तो राजू चाचा गरीब लड़की के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटी डरो नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मैं सिमरन हूँ चाचा। लो पहले चाय पी लो। अच्छा बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ की रहने वाली हो? शहर के कोने में जो झोपड़पट्टी है ना, मैं उसमें रहती हूँ। अच्छा अच्छा, और बेटी तुम्हारे माता पिता कौन है? वहाँ नहीं है, बस बाबा हैं। भूख लगी है तुम्हें? हाँ, लेकिन बेटी तुम भी क्यों भागती हो? इतना कहने पर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। इस रात राजू चाचा को ठीक से नींद नहीं आती और वो उस लड़की के बारे में सोचते हैं, मन ही मन कहते हैं, पता नहीं बेचारी पर क्या बीती होगी, इतनी सी उम्र में भीख क्यों मांग रही है। कल मैं इसके बारे में और मालूम करूंगा, मौका मिला तो उसके बाबा से इस बारे में बात करूंगा। फिर अगली सुबह राजू चाचा अपनी दुकान खोलते हैं, लेकिन आज वो गरीब लड़की वहाँ नहीं आती। राजू चाचा मन ही मन सोचते हैं, हे भगवान, क्या हुआ होगा उसके साथ, आज वो क्यों नहीं आई? क्या कोई अनहोनी हो गई या वो लड़की झूठ बोल रही थी? कहीं किसी अपराधी गैंग के हाथ तो नहीं चढ़ गई? ये सब बातें उनके दिमाग में चल रही होती है। शाम होने को आती है, दुकान बंद करने का वक्त हो जाता है, फिर भी वो गरीब लड़की नहीं आती। तो राजू चाचा को लगता है कि वो लड़की झूठ बोल कर गई है।
कि कहीं उसका भेद ना खुल जाए। इसी डर से लगता है वो नहीं आई। इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। लेकिन एक दिन अचानक वो लड़की शाम को राजू चाचा की चाय की दुकान के कोने पर खड़ी नजर आती है। उसे देखकर राजू चाचा से रहा नहीं जाता, तो वो उससे कुछ पूछने जाते हैं तो वो बहुत ही तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगती है। राजू चाचा शाम को अपनी दुकान बंद करके उस गरीब झोपड़पट्टी जाने का फैसला करते हैं। वो झोपड़पट्टी में कई गलियां पार कर चुके होते हैं, लेकिन उस गरीब लड़की का उनको पता नहीं चलता। फिर वो लोगों से पूछने लगते हैं। एक आदमी से राजू चाचा पूछते हैं, अरे सुनो भैया, यहाँ सिमरन नाम की एक 10 बरस की लड़की रहती है, जो पुराने फटे कपड़े पहनते रहती है। वो भीख भी मांगती है। ए भाई साहब, कहीं आप उस लड़की की बात तो नहीं कर रहे ना, जिसकी माँ मर चुकी है और उसके पिता ही हैं। सारी किस्मत की मारी है भाई साहब, उसका ले देकर पैदा ही तो है और कोई नहीं है, और वो भी बहुत दिनों से बीमार है। पता नहीं कब टपक पड़े। टपक पड़े मतलब? अरे टपक पड़े का मतलब नहीं जानते हो बाबूजी? अरे मतलब मर जाए। अरे भाई, आप उसके घर तक पहुंचा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलो ठीक है, बताता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? लो भाई, ये लो 50 रुपए। आप तो चलोगे ना उसके घर? फिर वो कुछ देर में सिमरन के घर पहुंच जाते हैं। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। एक टूटी फूटी झोपड़ी में जाकर देखते हैं तो उनको सामान के नाम पर एक पानी पीने वाला मटका, 2-4 बर्तन और कुछ पुराने टूटे हुए मिट्टी के सामान, एक टूटी फूटी खाट जिस पर एक फटी हुई चादर होती है, जिस पर सिमरन के पिता बीमारी में पड़े होते हैं। पास ही सिमरन के पिता के पैरों के किनारे वो अपना सर रखकर बैठी होती है। अरे बेटी, कब तक तू अपने पिता का बोझ अपने कंधों पर उठाए फिरेगी? मुझे तो मौत भी नहीं आती। नहीं पापा, ऐसा ना बोलो। बताओ ना, तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में कौन है? और कोई है भी तो नहीं। माँ तो पहले ही चल बसी और अब तुम ऐसा कह रहे हो। ऐसा कहते हुए सिमरन रो पड़ती है। तभी राजू चाचा सिमरन के घर के अंदर आ जाते हैं। सिमरन राजू चाचा को देखते ही पहचान जाती है और झट से बोल उठती है, राजू चाचा आप? और यहाँ? चाचा, बाबा, बाबा, ओ बाबा देखो, राजू चाचा आए हैं। उठो नहीं भाई, मैं राजू हूँ। यहाँ से कुछ दूर ही एक चाय की दुकान चलाता हूँ। कई दिनों से ये बिटिया दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा ये किसी मुसीबत में तो नहीं है, उसका पता लगाने चला आया। अच्छा हुआ बाबूजी आप आ गए। अब मैं समझ गया कि बिटिया क्यों 1 हफ्ते तक नहीं आई। आपकी देखभाल में लगी हुई थी। अब आप चिंता ना करो, वैसे तो मेरा कोई परिवार नहीं है और ना ही कोई बेटी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसे अपनी बेटी समझूं और आपको अपना भाई। क्या कह रहे हो बाबूजी? मुझ गरीब के पास तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। मेरी बेटी भीख मांगती है तो मुझ बीमार अपाहज को खाना मिलता है, और उस घर की हालत तो आप देख रहे हैं। लोगों की मिन्नतें कर करके तो कहीं से कुछ दवा दारू का इंतजाम होता है। अब मेरा तो कोई पता नहीं कब तक जिंदा रहूं। आप इस बेटी को अपनी बेटी मानते हैं, इससे भला अच्छा और क्या होगा। आप फिक्र न करें, अब से आप लोग ही मेरा परिवार हैं। मैं आपका इलाज कराऊंगा
और इस बिटिया को पढ़ने के लिए स्कूल भेजूंगा। आप बिल्कुल फिक्र न करें और बिटिया को मैं खूब पढ़ाऊंगा। फिर राजू चाचा डॉक्टर को फोन करते हैं और सिमरन के पिता का इलाज एक अच्छे अस्पताल में करवाते हैं। साथ ही साथ सिमरन का दाखिला भी स्कूल में करवाते हैं। धीरे धीरे सिमरन के पिता की हालत भी ठीक होने लगती है और अब सिमरन के पिता भी राजू चाचा के काम में हाथ बटाने लगते हैं। फिर वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी?